तो स्वागत है आप लोगों को अपनी चैनल एनवॉर इंडिया पे। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं इन रेगुलर एट मैजिक स्कूल का एपिसोड नंबर 5 को। तो उससे पहले इंपॉर्टेंट मैं बता दूं कि इस एपिसोड के अंदर कहीं कहीं मैंने नाम कहीं अलग ले लिया है, तो इसलिए मुझे पहले ही माफ कर देना। और आप लोग जानते ही हो कि थोड़ा सा नाम लेने में मुझे इशू होता है, तो उसे इग्नोर कर देना और आप पूरे एपिसोड को जरूर इंजॉय करना। और मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आप एक भी वीडियो को मिस ना कर सको। और लास्ट में कहना चाहता हूँ कि अगर इस वीडियो में कोई भी ऐड आए उसे प्लीज स्किप मत कीजिएगा, उसे पूरा जरूर देखिएगा, इससे मुझे काफी हेल्प होती है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इसे शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर, ये एनीमे हमारा नहीं है, केवल हमने इसे एक्सप्लेन किया है। कहानी की शुरुआत होती है इस ओनी को दिखाया जाता है जो अपना मॉब टेस्ट दे रहा होता है। अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे पता करना पड़ता है और उसके बाद देखते हैं वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस देता है, जिसके कारण यहाँ उसकी दोस्त सिबाटा उसे बोलती है कि तुम तो अच्छे खासे प्रैक्टिकल स्किल में हो गए हो, जिसके कारण तुम अब एवरेज बंदे नहीं रहे हो। अगर ऐसा चलता रहा तो तुम काफी अच्छे हो जाओगे। तभी ओनी बोलता है कि हाँ, अगर मेरे टेस्ट ऐसा ही रहे तो शायद मैं ये सेम क्लास में रह भी नहीं पाऊँ। इधर सिबाटा उससे पूछती है कि एक बात बताओ, क्या तुम फंसते हो कि तुम अपने एबिलिटी को और भी ज्यादा इंप्रूव नहीं कर पा रहे हो। सिबाटा उससे बोलती है कि तुम्हें इसके बारे में आगे सोचना चाहिए और उस ओनी उसे देखकर बोलता है ठीक है। और उसके बाद वो बोलती है कि तुमने अपने मैजिक के अंदर इतने फास्ट नहीं हो, पर जब तुम फाइट के अंदर करते हो तो तुम इतना फास्ट कैसे हो जाते हो। और ये बात को सुनकर ओनी थोड़ा शॉक होता है। फिर सिबाटा उसे बताती है कि तुम सबसे पहले अपने एनर्जी का यूज करते हो, उसमें स्क्वायर बनाते हो, बहुत जल्दी इंस्टेंटली उसे बना देते हो। ओनी इस बात को सुनकर बोलता है कि मुझे नहीं पता तुमने इतना सब कुछ कैसे देख लिया, पर लगता है तुम्हारी आंखें काफी ज्यादा ही अच्छी है। और वो बताता है कि हाँ, सबसे पहले इस चीज को लिए इस्तेमाल करने के लिए मैं सिग्नल मैजिक का इस्तेमाल करता हूँ, जिससे मैं स्क्वायर को फटाफट बना सकूं। और मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूँ। सबसे पहले मान लो कि एक अंडे को हम लोग उठाकर रखते हैं और दूसरे में उस अंडे को तेजी से उठाकर फेंकते हैं, जिसमें वो फूट जाता है। और अगर मुझे किसी फाइट में किसी को दूर हटाना है तो उसके लिए मुझे उसके इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, केवल एक सिग्नल देने की ही जरूरत पड़ती है। ये बात को सुनकर वो बोलता है ओनी कि मैं इस चीज को फाइट के लिए ही इस्तेमाल करता हूँ। ये सुनकर इधर सिबाटा बोलती है कि क्या तुम इस चीज को फाइट के लिए इस्तेमाल करते हो। और वो बोलता था कि मैंने मैजिक को केवल फाइट के लिए नहीं सीखा है, मैं इसको एनर्जी बनाने के लिए सीखा। और ये बात को सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है कि क्या कमाल है, तुम एक बंदा जिसको मैजिक ढंग से यूज करने नहीं आता है वो मैजिशियन बनना चाहता है, कमाल का गोल है, तुम कमाल के बंदे हो। और वो काफी ज्यादा ही इंप्रेस हो जाती है ओनी से। और वो बोलती है कि वो तो केवल मैजिक इसलिए सीख रही थी ताकि वो अपने आइज को कंट्रोल कर सके और उसने इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचा है, पर अब उसको और भी सोचने को मौका मिला है। और उसके बाद वो बोलती है कि तुम्हारा गोल बहुत अच्छा है कि तुम अपने अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो। ये बात को सुनते हुए यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में भर जाती है। तभी इधर उसकी दोस्त आके पीछे से बोलते कि तुम कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही हो, और उसे बहुत ज्यादा लोग घूर कर देख रहे होते। तभी वो सभी लोगों से माफी मांगने लगती है। इस तरफ ओनी गुस्सा होता है और कहता है कि मन में कि मैं यहाँ पे जबरदस्ती भेजा गया हूँ, मुझे मैजिक सीखने में अच्छा भी नहीं था, ये मेरे लिए कर्स की तरह है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं ओनी को जो इस तरह शिबू के साथ बैठा था। शिबू से बोल रहे थे कि ये स्कूल हमेशा की तरह एक नॉर्मल हाई स्कूल की तरह नहीं है, इसमें बहुत कुछ है और यहाँ पे हम लोग बहुत कुछ चेंज करना चाहते हैं और हम लोग को अच्छे से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तभी ओनी बोलता है कि किस तरह की चेंज की बात कर रही हो, स्कूल के जो क्लास है उसको चेंज करना है, टीचर को चेंज करना है या क्लब्स को चेंज करना है। और इधर बोलती है शिबू की नहीं, मैं इतना दूर तक नहीं सोच रही थी। तभी ओनी बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, हम लोग क्या करते हैं, जो कैंडो के जो क्लासेस है उन दोनों को मर्ज कर देते हैं। और वो बोलती है कि क्या तुम इनसे सहमत हो, और यहाँ पे वो उस बात से सहमत नहीं होती शिबू। ओनी यहाँ पे आंसर करता है कि मैं चाहता हूँ कि इस स्कूल में कोई भी ज्यादा चेंजेस ना हो। और वो बोलता है कि उसका मेन मकसद तो यहाँ पे स्कूल के आकर डिसिप्लिन में आना यही था, क्योंकि इसको एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और इसलिए उसको ग्रेड्स की परवाह होती है। और यहाँ पे ओनी बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस नाम से किसी को बुला रहा है, ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम है। और उसके बाद ओनी वो बोलता है कि हमारे प्रिंसिपल भी अलग है, ये बोलकर वहां से चला जाता है। तभी यहाँ शिबू फोन पे एक कॉल आता है जो एक बंदे का होता है, जिससे देखकर वो बिल्कुल शॉक हो गई होती है। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं ओनी को जो अपने क्लास में होता है। तभी एक अनाउंसमेंट होती है सिंपैथी अलायंस ग्रुप से, जो बोलता है कि हम लोगों को बात करना है अपने हक के बारे में काउंसिल और अदर ग्रुप से। नेक्स्ट सीन में वहाँ पे देखते हैं बहुत ज्यादा ही भीड़ लग गई होती है। वहाँ पे ओनी और उसकी बहन दोनों ही बहुत लेट आते हैं और वहाँ पे ओनी पूछता है कि मेरी क्या सिचुएशन है, और बताती है कि उन लोगों ने खुद को लॉक कर लिया है, जिसके कारण ये गेट के वॉल अंदर से ही खुल सकता है, बाहर से खोलने से ही नहीं खुलेगा।
और उन लोगों ने पावर को कट कर दिया, जिससे के कारण वो और मैसेज को भेज ना सके। और यहाँ पे दूसरी लड़की बोलती है कि हमें कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए मेरी तय करती है कि वो फोर्स का इस्तेमाल करके इस चीज को रोकेगी। तभी ओनी पूछता है इधर जुमानजी से, ग्रुप लीडर आपका क्या डिसीजन है? और वहाँ पे जुमानजी बताता है कि सबसे पहले हमें इनकी बात को सुनना चाहिए, ना ही तो ये लोग ज्यादा गुस्सा हो गए तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसलिए ओनी पूछता है कि तो क्या हम लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे हैं? और यहाँ पे वो बोलता है कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे जो इलीगल हो और जिससे स्कूल की प्रॉपर्टी को नुकसान है, इसलिए हमें आराम से काम करना चाहिए। उस वक्त देखते ओनी को जो एक फोन लगाता है और वो सिम्बू को लगाता है और उसे पूछता है कि तुम कहाँ हो? और वो बताती है कि मैं ब्रॉडकास्टिंग रूम में हूँ। और ये बात सुनकर ओनी बोलता है कि तुम मजाक मत करो। और वो बोलता है कि अगर ये बात सच है तो हमारे जो ग्रुप है के लीडर है उन्होंने तुमसे डिस्कशन के लिए बात कही है ताकि ये सब चीजें आराम से निपट जाए, और इसलिए अगर तुम अपना डेट और टाइम बता दो तो ठीक रहेगा और हम लोग इससे नेगोशिएट कर सकते हैं। और इसके बाद वो लोग मान जाते हैं, जिसके कारण ओनी उन लोग को बताता है कि ग्रुप लीडर जंगमान जी को कि हम लोग जैसे यहाँ से चले जाएंगे वो लोग भी बाहर आ जाएंगे। मेरी उनसे पूछती है कि आखिरकार तुम इस लड़की को कैसे जानते हो? तभी वो बताता है कि म्यूबी ने मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया था बात करने के लिए जब हम लोग मिले थे, और ये इस तरह मेरे काम आ रहा है। और वो बोलते हैं कि एक लड़की के लिए बहुत जरा ही जल्दी नहीं हो गया था। और वो बोलता है कि हाँ, उसके बाद ओनी बोलता है कि उसके बाद तुम लोग सब लोग तैयार रहो उन लोगों को पकड़ने के लिए। और यहाँ पे मेरी बोलती है कि तुमने तो अभी वादा किया है कि उनको आजादी दोगे। और वो बोलता है कि मैंने यहाँ पे मीबू के बारे में ही बोला था और बाकी लोगों के बारे में मैंने कुछ भी नहीं बोला। और यहाँ पे देखते हैं हमारे म्यू की गुस्सा तो क्योंकि उसके भाई ने उसे छुपाया कि उसको किसी लड़की ने नंबर दिया है। नेक्स्ट सीन में वहाँ पे अंदर के लोगों को पकड़ लिया जाता है। इधर म्यूबी ओनी पे गुस्सा कर रही होती, तभी वहाँ ग्रुप लीडर आ जाता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे डिमांड्स को पूरा करने को तैयार हूँ, पर दो रास्ते पे। तभी वहाँ पे अचानक से प्रेसिडेंट आ जाती है और कहती है कि सभी लोगों को छोड़ दो। और यहाँ पे ये लोग बात सुनकर बिल्कुल शौक हो गए होते। तभी वहाँ प्रेसिडेंट बताती है कि ये अकेले ही बात नहीं कर सकती, इसे बाकी लोगों की जरूरत होगी और ये लोग यहाँ से भाग भी नहीं सकते हैं। और यहाँ म्यू भी बोलती है कि हम लोग भागने वाले भी नहीं हैं। प्रेसिडेंट वहां पे आती है और सीधा ही उससे बात करती है और कहती है कि ये सब अब मामला प्रेसिडेंट काउंसिल के ऊपर है और यही अब सब संभालेगी। और वो बोलती है कि चलो मुझे बताओ कि अब कैसे नेगोशिएट करना है, इसलिए सबसे पहले क्या करो, तुम मेरे साथ चलो। उसके बाद मैरी को देखते हैं, इधर दूसरी लड़की सब कुछ समझा देती है। जो प्रेसिडेंट से बात करने आया होता है अपनी सिस्टर के साथ और वो उससे पूछता है कि आखिरकार मीटिंग में क्या हुआ। तभी वो बताती है प्रेसिडेंट की वो लोग भी चाहते हैं कि फर्स्ट और सेकंड को सेम ट्रीटमेंट मिले, पर उनको नहीं पता कि वो कैसे करे, और इसलिए हम लोग की मीटिंग हुई। प्रेसिडेंट बताते हैं कि उसके बाद वो जो मीटिंग है बहुत ज़्यादा ही गर्मा गर्मी हो गई, इसलिए हम लोगों ने लास्ट में एंड में तय किया कि पब्लिक डिबेट रखेंगे। और उसके बाद ओनी बताता है कि इसके बारे में लोगों को पता भी नहीं है और एंड टाइम पे इसका मौका मिला है, इस वजह से लोग दूसरे ग्रुप से नए प्लान्स बना भी नहीं पाएंगे। और यहाँ पे बोलती है, प्रेसिडेंट से पूछा जाता है कौन है, तो वो बताती है कि वो खुद डिबेट में जा रही है। ये बात सुनकर वो लोग शॉक होते हैं। तभी वो बताती है कि वो लोग बहुत ज़्यादा ही अच्छी है डिबेट के अंदर और वो इमोशनली इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकती है और वो अकेली जा रही है। और प्रेसिडेंट उन्हें बताती है कि वो लॉजिकल डिबेट में काफ़ी वो इतने टाइम से इस स्कूल को अच्छे से चला भी पा रही है। नेक्स्ट टाइम पे देखते हैं शाम को वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो गई होती है और वहाँ पे सभी स्कूलों में तो इसी बारे में बात हो रही होती है कि पब्लिक डिबेट होने वाला है फर्स्ट और सेकंड के लिए। और सेकंड के लोग को लगता है कि उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अच्छे ट्रीटमेंट पाने के लिए, इसलिए वो लोग सभी को मना रहे होते। तभी ओनी देखता है कि यहाँ पे उसके दोस्त को कोई परेशान कर रहा है और इसलिए वो सीधा ही उस बंदे के पास जाता है और उससे बोलता है कि तुम इसी के ज़्यादा देर रुकने की कोशिश कर रहे हो तो इसमें हैरेसमेंट का केस लगता है, इसकी वजह से और मैं डिसिप्लिन कमेटी से हूँ। और वो बोलता है, तभी वो बंदा बोलता है इस तरफ सिबाटा को कि ठीक है अगर तुम मुझसे बात करना चाहो तो आकर मुझसे बाद में बात कर सकते हो। और वो बोलकर वहाँ से चल जाता है। ओनी इससे सिबाटा से पूछता है कि क्या हुआ, और वो बताता ही है कि उसे ये बंदा मिलने आया था और वो काफ़ी हाइपर सेंसिटिव है, जो उसे बोल रहा था कि वो उसके क्लब को लीड करे, पर उसके पास टाइम ही नहीं होता क्योंकि उसे स्टडी करनी पड़ती है, इसलिए सिबाटा ने उसे मना कर दिया होता है। पेंडो क्लब के कैप्टन सुबा को शाम को यहाँ पे ओनी और उसकी बहन आए होते हैं अपने मास्टर के पास, जो बता रहा होता है कि जो तुम जिस बंदे के बारे में बात कर रहे हो उसके दादा और परदादा भी उनके पास भी मैजिक नहीं था, पर ये कोनो क्लैन से बिलोंग करता है जो लोग बहुत अच्छे होते हैं उन यू कार्डो में। ओनी उससे मदद मांगता है, तभी ओनी को वो बोलता है उसकी मैं एक मॉन्क होने से पहले एक शिनोबी हूँ, इसलिए मुझे इसके बारे में जानकारी पहले से रखता हूँ, हिस्ट्री और उससे जुड़े हुए लोगों के बारे में।
और वो बताता है कि मेरे प्लान्स तुम्हारे बारे में भी है और तुम लोग काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे हो, मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा। और ओनी और यहाँ पे उसकी सिस्टर बोलती है कि उसके बारे में हमें पूरा बताइए। और वो बताता है कि सबसे पहले जो तुम्हारा कासुबा उसका बड़ा भाई मतलब स्टेप ब्रदर है, वो ही इस बैच का ग्रुप का लीडर है और वो अपने काम इलीगली अंडरग्राउंड से वो करता है। और जो किनोन है वो पक्का ही कासुबा से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं एक बिल्डिंग के वहां पे लोग होते हैं ग्रुप के और वो बहुत अजीब तरीके से रिंग्स को पहन रहे होते हैं और वो लोग डिबेट में कुछ करने का प्लान कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं उस बंदे की स्माइल को जो इन सब के पीछे होता है। उसके बाद वहां दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा डिबेट चल रहा होता है, वहां पे एक अजीब सी गाड़ी आती है। उसके बाद डिबेट के अंदर यहाँ पे बात चल रही होती है कि सबसे पहले कि लोगों को प्रॉब्लम होता है कि फर्स्ट क्लास वाले लोग हैं उसके अंदर सब मैजिक वाले ही भरे पड़े हुए हैं, सेकंड वाले के अंदर केवल नॉन मैजिक वाले बंदे हैं। तभी प्रेसिडेंट आती है और उन लोग को बताती है कि ये बात सच है और यहाँ पे नॉन मैजिकल ग्रुप वाले लोगों ने बास्केटबॉल में अच्छा किया है नेशनल पे। मेरी बताती है कि यहाँ पे तो ये स्पीच की तरफ बदल जा रहा है और वो लोग देख लेते हैं कि वो बंदे कहाँ बैठे हैं, पर वो लोग फर्स्ट मूव नहीं कर पाते क्योंकि मेरी का मानना होता है कि डिफेंस में सबसे पहले हम लोग इंतजार करते हैं। तभी उसकी दोस्त बोलती है कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, इससे ये लड़ाई खत्म ही नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे प्रेसिडेंट बताती है कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ स्कूल में एनवायरनमेंट बहुत अजीब सा हो रखा है, कुछ लोग दो वर्ड्स का बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल करते हैं जैसे ब्रूम और वीड, और हम लोगों ने इन सारे वर्ड को पूरी तरह से बैन कर दिया। ये बात को सुनकर बाकी लोग बिल्कुल शॉक हो गए होते हैं और प्रेसिडेंट बताती है कि ये इन वर्डों का अब कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा, ना ही फर्स्ट वाले ना ही सेकेंड वाले। और हम लोग चाहते हैं कि जो लोगों के बीच में जो ये दीवार बनी है उसे हम लोग पूरी तरह से खत्म कर दें, और इस वजह से कुछ लोग वहाँ पे ज़्यादा ही ऑफेंस हो जाते हैं। और प्रेसिडेंट बताते हैं कि हम लोग एक नया सीजन लाएंगे और जिसके अंदर ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हो। जो फर्स्ट और सेकेंड क्लास जो स्टूडेंट है वो भी तो एक स्टूडेंट है, वो भी हमारे स्कूल के। ये बात को सुनकर सबके दिलों को छू जाता और वहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए सब लोग तालियां बजा रहे होते हैं। को देखते हैं जो यहाँ पर लोगों को बोल रही थी कि मैं आप लोगों से एक और चीज को कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं जानती हूँ कि यहाँ पे लोगों को क्लासिफाइड किया गया फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को, हम लोग उसे चेंज करेंगे। वह है करंट सिचुएशन अभी जो है उसके पहले तो हम लोग सबसे पहले जो प्रेसिडेंट काउंसिल है उसमें जो चुने जाते हैं लोगों को वो लोग अब मेंबर्स करेंगे, वो खुद ही लोग अपने आप को चुनेंगे बंदों को, और उसके बाद इस सब चीज़ों में बदलाव लाया जाएगा। पर धीरे धीरे और मैं प्रेसिडेंट होने के तौर पे मैं इस काम को करूंगी और मैं जितना हो सके उतना कुछ करूंगी इस सिचुएशन को बदलने के लिए। ये बात को सुनकर सभी लोगों को बहुत अच्छा लगता है, सब लोग उसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं। और यहाँ वीड्स को देखते हैं जिनके आंखों में आंसू आ गया होता है क्योंकि कोई उनके बारे में इतना कुछ सोच रहा था। तभी वहां पे बाहर की तरफ एक जोरदार धमाका होता है जिसके कारण अंदर के सभी लोग बिल्कुल सतर्क हो जाते हैं। उसके बाद जो बंदे वो छुपे होते हैं वो एक एक करके बाहर आने लगते हैं। इस चीज को देखकर यहाँ पे डिफेंस फोर्स अपने काम पर लग जाती है और एक एक करके जो बंदे निकल रहे होते उनको नॉकआउट कर रही होती है। और इधर ओनी भी बंदे को रोक रहा था, तभी अचानक से स्मोक बुलेट वहां पे छोड़ देता है जिसके कारण धुआं होने लगता है। वहीं पे जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और उसे उठाकर वहां से फेंक देता है, जिस चीज को देखकर ओनी बिल्कुल शॉक हो गया होता है कि इस बंदे ने इस चीज को इतने कम समय में कैसे कर दिया, उसका कमाल का मैजिक है। इस तरफ ओनी समझ जाता है कि वाइस कैप्टन ने गैस को चेंज कर दिया था मूवमेंट स्पीड में। और इस तरह देखते हैं कुछ बंदे अंदर आके घुसकर सीधा ही अटैक करने वाले होते हैं। तभी मैरी वहां पे आ जाती है और वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और सीधा ही जो ऑक्सीजन गैस होते हैं उसको डायरेक्टली नाइट्रोजन में बदल देती है, जिसके कारण वो लोग वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। इस चीज को ओनी भी नोटिस कर लेता है। तभी यहाँ मैरी को इन्फॉर्मेशन आती है कि बाहर भी लोगों ने अटैक कर दिया और बाहर वहां पे लोग अपने सारे वेपन से अटैक कर रहे होते हैं और एक बंदूका मारता है जिसके कारण एक जोरदार वहां पे धमाका होता है। ओनी इस बात को समझ जाता है और मैरी को बताता है कि मैं बाहर जाता हूं और मैं प्रैक्टिकल स्किल में काफी ज्यादा अच्छा हूं इसलिए। और यहाँ पे उसकी बहन भी तैयार हो जाती है उसको साथ जाने के लिए। इस चीज को दिखाते हुए हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।